आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 11, ओके, जो कि है असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 11। तो देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है। असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी कि Cij ऑफ रियल नंबर कॉल्ड, जिसको बोलते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स या फिर इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। ओके, तो देखो कॉस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम को, ठीक है, n क्रॉस n मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो आपको इसमें भी जिस तरीके से हमने आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किया है, इसी तरीके से ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको जॉब दे रखा होगा, यहाँ पे आपको रखा होगा, इस तरीके से कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो आप इसमें 1 2 3 इस तरीके से आपको दे रखा होगा n तक, इसी तरीके से 1 2 3 आपको n तक यहाँ दे रखा होगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे इसी तरीके से वैल्यूज होंगी C11 C12 C13 Cij तक Cin, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे C21 C22, मतलब इस तरीके से आपका n क्रॉस n का जो है मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। एक और टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं जो कि हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर रहे हैं, वो है हंगेरियन या फिर मिनिमाइजेशन कंडीशन भी इसे बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो हंगेरियन असाइनमेंट मेथड भी बोलते हैं और असाइनमेंट एल्गोरिथम, ओके। तो एक क्वेश्चन के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसका डिस्कशन को, ठीक है। तो देखो आपको इसमें आई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, A B C D E ये आपको दे रखा है, ये वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो आपको क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है मिनिमम एलिमेंट को ईच रो से। तो मिनिमम एलिमेंट यानी कि हर रो से आपको मिनिमम एलिमेंट माइनस करना है। आपको रो पता है, रो इस तरीके से होती है, कॉलम इस तरीके से। तो रो यानी कि पहले वाली रो में देखेंगे तो सबसे छोटा एलिमेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगी, 8 में से भी 8, 11 में से भी 8 माइनस, 17 में से भी, और 8 में से 8 जाएगा 0, 16 में से 8 जाएगा 8, 20 में से 8 जाएगा आपका कितना आएगा 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगली जो है, अगली रो में से भी बिल्कुल सेम यही काम करना है। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 6, तो इसमें से 6 माइनस कर देना है। तो 9 में से 6 जाएगा तो आपका 3 आएगा, फिर 7 में से 6 जाएगा तो 1, 12 में से 6 जाएगा 6, और 6 में से 6 जाएगा 0, 15 में से 6 जाएगा तो आपका 9 आएगा। नेक्स्ट अगली रो में भी आपको ये करना है। तो सबसे छोटा भी एलिमेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो 12 है। तो 13 में से 12 जाएगा 1, 16 में से 12 जाएगा 4, 15 में से 12 जाएगा 3, 12 में से 12 जाएगा 2 0, और 16 में से 12 जाएगा 4। अगली रो में भी ये करना है। तो यहाँ पे 17 है सबसे छोटा, तो 21 में से 17 जाएगा 4, 24 में से 17 जाएगा 7, 17 में से 17 जाएगा 0, 28 में से 17 जाएगा 11, और 26 में से जब 17 जाएगा तो 9। नेक्स्ट है सबसे छोटा है आपका 10, तो 14 में से 10 जाएगा तो 4, 10 में से 10 जाएगा 0, फिर 12 में से 10 जाएगा 2, और 11 में से 10 जाएगा तो 1, और 15 में से जब हमारा 10 जाएगा तो 5, ठीक है। वही जो मैंने अभी आपको बताया है वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो देखो 3 9 0 सबसे छोटा एलिमेंट आपको लेना है, ओके। फिर वो उसमें से माइनस कर देना है, पूरी रो में से एक छोटा एलिमेंट चूज़ करना है, फिर सब में से वो माइनस कर देना है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट करो मिनिमम एलिमेंट को हर कॉलम से। फिर से आपको क्या करना है, सबसे जो छोटा एलिमेंट है कॉलम से, ठीक है, कॉलम मीन्स ई, तो सबसे छोटा एलिमेंट इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो वो भी उसमें करना है जिसमें आपका जो है 0 नहीं बन रहा हो, ठीक है, 0 नहीं बन रहा हो, ठीक है। तो इसमें आपको माइनस कर देना है। मैं कहीं पे भी 0 नहीं बना है, तो आपको सबसे जो मतलब कॉलम में कहीं पे भी 0 नहीं बना है, तो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया है। तो 3 में से बन जाएगा 2 आएगा, और 3 में से बन जाएगा 2 आएगा, 1 में से बन जाएगा 0, 4 में से बन जाएगा 3, 4 में से बन जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट इसमें देखिए कॉलम में यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट है इसमें देखो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, वो है 4। 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, ठीक है। 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 9 में से 4 जाएगा 5, ठीक है, 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक है। वही काम मैंने किया है और वो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे लिखा हुआ है, ठीक है, ओके।
यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो मैंने जो अभी आपको बताया कॉलम में से वो माइनस करना है, यानी कि पहला स्टेप आपका ये है, सबसे पहले रो पकड़िए, रो में से सबसे छोटा एलिमेंट लीजिए, फिर वो पूरी रो में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हर उसमें ऐसे करना है। फिर सेकंड स्टेप है आपका कॉलम पकड़िए इस तरीके से जिसमें ज़ीरो ना हो, जो पहले से ज़ीरो बन गया है उसमें आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। दूसरे कॉलम्स आपको छेड़ना है जिसमें ज़ीरो नहीं बना है, फिर उसमें भी वही करना है, सबसे छोटा एलिमेंट लो और फिर सब में सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये आपका यहाँ तक जो हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट में क्या करना है आपको, अब असाइन करिए ज़ीरोज़, ठीक है। तो अब आपको जो ज़ीरोज़ लेनी है वो कैसे लेनी है, वो बात यहाँ पे बहुत समझने की बात है, इसी चीज़ में जो है बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अच्छे से पता है ये रो है ये कॉलम है, ठीक है। तो आपको सबसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ हो ना वो देखना है। तो ज़ीरोज़ में ऐसे होगा, आपने मान लीजिए ये ज़ीरो ली है, यहाँ पे कोई रो भी चल रही है कोई कॉलम भी चल रहा है, तो इसमें जितनी भी ज़ीरो हैं और इधर कॉलम है वो कैंसिल हो जाएंगे। मीन्स सबसे पहले मैंने देखा ये वाली अगर मैं ज़ीरो लूँ तो इधर यहाँ पे इस रो में यहाँ पे भी ज़ीरो है यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो 3 ज़ीरो आपकी एक साथ आ रही हैं। और अगर मैं कॉलम में देखूँ तो यहाँ पे सिर्फ 1 ज़ीरो है और इसमें 2 ज़ीरो है और इसमें भी 2 ज़ीरो है, तो सबसे ज़्यादा हमारा यही है जो आपका सी में है, यानी कि इस रो में, ठीक है। तो आपने जब ये वाली ज़ीरो सेलेक्ट करी तो इससे क्या होगा, आपकी ये वाली ज़ीरो और ये वाली ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आपको देखना है फिर से कि जिसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ हों। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ ये ज़ीरो रह गई है इस कॉलम में, इसी तरीके से इसमें भी ये एक रह गई है, लेकिन इसमें ये 2 रह रही है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू लेती हूँ तो इससे क्या होगा, ये ख़त्म, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इस वाले जो कॉलम में है इसमें भी एक ज़ीरो है, इस वाले में भी एक ही ज़ीरो है, तो लास्ट में आपको बस ये ले लेनी है एक साथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब स्टेप 4 में आपको क्या करना है, कवर करनी है सारी जीरोज़, ठीक है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में, ठीक है। मतलब जितनी कम से कम लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं और उससे आपकी सारी की सारी ज़ीरो कवर हो जाए, ठीक है। जितनी भी कम, मीन्स अगर आपका ये ज़ीरो है ये ज़ीरो है ये ज़ीरो है ये ज़ीरो है, तो मैं इसको ऐसे और ऐसे कर सकती हूँ, ना कि इस पर अलग बना रही हूँ इसको अलग बना रही हूँ। तो जितनी कम से कम लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। और तो देखो यहाँ पे ज़ीरो थी यहाँ पे ज़ीरो थी, तो मैंने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ज़ीरो है यहाँ पे ये ज़ीरो है यहाँ पे ये ज़ीरो, इस लाइन को करने से ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ ज़ीरो है यहाँ ज़ीरो है यहाँ पे करना पड़ा, इसी तरीके से यहाँ पे। तो हमारी टोटल जो है वो 4 लाइन हो गई है। अब एक बात हो, जो यहाँ पे जो ये आपकी वैल्यूज़ में कि जो आपकी लाइन में ये एक तरीके से दब गए हैं एलिमेंट्स, ये बोल सकते हैं। तो इन एलिमेंट्स को जो बोलेंगे इसे बोलेंगे अब हम सिंगल एलिमेंट, यानी कि सिंगल कवर्ड एलिमेंट, सिंगल कवर्ड एलिमेंट, ठीक है। और जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे और यहाँ पे मीन्स इस तरीके से प्लस बन रहा हो और यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यानी कि 2 बार लाइन उस पर इस तरीके से गई है, तो उसको बोलेंगे हम डबल कवर्ड एलिमेंट। और जो जितने भी ये जहाँ पे लाइन गई ही नहीं है उनको बोलेंगे अनकवर्ड एलिमेंट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब सिंगल कवर्ड एलिमेंट भी पता चल गया, डबल कवर्ड भी और अनकवर्ड भी, ठीक है। अब अगला जो स्टेप है वो क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है फाइंड आउट मिनिमम एलिमेंट निकालने हैं जो अनकवर्ड एलिमेंट है, ओके। यानी कि जो आपका मिनिमम एलिमेंट है जो अनकवर्ड है, मीन्स जो आपके जिस पे लाइन ड्रॉ नहीं हुई है वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ये अलग अलग जो बचे हुए हैं उनमें आपको सबसे छोटा एलिमेंट आपको लेना है। फिर उसके बाद क्या कर देना है, अनकवर्ड एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। जो भी आपका मिनिमम एलिमेंट होगा उसमें वो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। और जो सिंगल कवर्ड है वो सेम रहेंगे ऐसी कैसी, और जो डबल कवर्ड है उसमें जो मिनिमम एलिमेंट हमने जो चूज़ किया है वो ऐड हो जाएगा। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो अब क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं बाकी बचे हुए इतना पार्ट ये जो है ये हमारे कैसे हैं, अनकवर्ड एलिमेंट। अब इसमें देखो सबसे छोटा क्या है, तो 1 है, ठीक है। अब इधर भी देखो यहाँ पे और यहाँ पे सबसे छोटा जो अनकवर्ड है तो 1 ही है, तो 2 में से 1 जाएगा 1, 9 में से 1 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 8 में से
1 जाएगा 7, 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है, 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो हमारी सिंगल कवर्ड है, सिंगल कवर्ड मीन्स ये जहाँ पे प्लस नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ सेम रहेंगी, यानी कि ये वैल्यूज़ को हम छेड़ेंगे नहीं, ये वैल्यूज़ ऐसी ही रहेंगी, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी सिंगल कवर्ड एलिमेंट है उनको ऐसे सेम रखना है, लेकिन जहाँ आपका प्लस बन रहा है, देखो यहाँ पे प्लस बन रहा है ना, तो यहाँ पे जो आपने मिनिमम जो आपने लिया है एलिमेंट वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और कहाँ प्लस बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे बन रहा है, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, और कहीं प्लस थोड़ी बन रहा है, देखो नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब वही मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है, ओके। यहाँ मैंने अब जो मैंने अभी आपको बताया सारा माइनस किया है, पहले सबसे पहले यहाँ से 1 वैल्यू चूज़ की थी, फिर वो सब में से सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारी सिंगल जो है कवर्ड आ रहे थे वहाँ पे आपको जो है ऐसी की ऐसी वैल्यू रहेंगी, और जहाँ पे आपका प्लस बन रहा था वहाँ पे आपको +1 कर देना है, ठीक है, और मिनिमम एलिमेंट आपका 1 था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या करना है, असाइन करनी है 0। तो अब आपको फिर से देखना है, इस वाली रो में देखो यहाँ पे भाई 1 0 है, और इस वाली रो में 2 0 है, यहाँ लिख लेते हैं चलो, और इस वाली रो में 2 0 है, इस वाली रो में 1 0 है, इस वाली रो में 1 0 है। अब कॉलम में और देख लो, इसमें जो है 1 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें भी 2 0 है, इसमें भी 1 0 है, इसमें 1 0। तो दो जो जहाँ पे 2 2 दिखाई दे रही हैं तो वहाँ से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये वाली ले ली, तो इससे क्या होगा, ये जो इसकी कॉलम में जिसमें आ रही है तो ये वाली वैल्यू ख़त्म, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद इसमें भी 2 हैं क्योंकि इस रो में, तो इसमें अगर मैंने ये वैल्यू असाइन कर ली तो ये ख़त्म, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें भी 2 हैं, अगर इसमें मैंने ये वैल्यू ले ली है तो इसमें भी ये ख़त्म, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद सिर्फ हमारी ये वाली 0 बची है, तो ये भी असाइन हो गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही करेंगे, जहाँ जहाँ हमारी 0 आ रही है वहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे जितनी कम हो सके, ठीक है, पॉसिबल लाइंस हमारी। तो एक लाइन में मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ, इसमें मेरी 2 0 कवर हो गई हैं, नेक्स्ट इसमें यहाँ पे 2 0 कवर हो गई हैं, नेक्स्ट इसमें यहाँ पे 2 0 कवर हो गई हैं, और एक इस तरीके से भी होगी, ये वाली 0 रह रही है, ठीक है। अब मेरी ऑलमोस्ट देखो सारी 0 कवर हो चुकी हैं, ठीक है, ओके। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे मैंने जो अभी आपको बताया है वही किया है, सारी जो है 0 असाइन की थी, फिर उसके बाद इनका ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर अब दोबारा वही काम करना है आपको, सबसे छोटा एलिमेंट देखिए जो आपका यहाँ पे अनकवर्ड है, तो 1 है, देखो यहाँ पे 2 3 ये अनकवर्ड है, 8 7, फिर इसके बाद 11 4 12 2 1, तो फिर से दोबारा 1 छोटा है, तो फिर से वही करना है, 1 में से 1 जाएगा 0 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा 1, और 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा 1, 11 में से 1 जाएगा 10, 4 में से 1 जाएगा 3, और 1 में से 1 जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। ये मैंने आपको जो बताया वही मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया। तो देखो अब जो है यहाँ पे जो 0 थी, फिर से वही मैंने अभी आपको जो बताया है माइनस किया है, तो 1 एलिमेंट हमने यहाँ से लिया था जो सबसे छोटा था, तो 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, ठीक है, मतलब पूरा वही काम किया है, ठीक है। फिर उसके बाद और आपको अच्छे से पता है जहाँ पे सिंगल है यानी कि सिंगल लाइन यानी कि सिंगल कवर्ड है, यहाँ पे वो एलिमेंट सेम होगा, ठीक है, और जहाँ पे प्लस बन रहा है जहाँ पे वहाँ पे वो वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब फिर से 0 साइन करेंगे, तो देखो इस वाली रो में हमारी 2 0 है, इस वाली में 1 है, और इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है। इसी तरीके से कॉलम में देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे आपका कितनी है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 हैं, देखो इधर भी 2 इधर भी 2, तो मैं इसको ले लेती हूँ, इससे क्या होगा मेरी ये ख़त्म, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप देखें यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, तो इसमें मैंने जो है, और यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने ये वाली वैल्यू ले ली है, तो इससे ये भी ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म, क्योंकि इस तरीके से कटेगा, ठीक है। इसके जो कॉलम सामने, ठीक सामने कॉलम और ठीक सामने रो, ठीक है।
अब देखो इनके ठीक नीचे बोल सकते हैं कॉलम, ठीक है। अब फिर उसके बाद अब जो हमारी वैल्यू बची है इसमें जो है यहाँ पे ये वाली तो ख़त्म हो गई है, फिर से ये वाली असाइन करेंगे, ठीक है, और ये असाइन करेंगे, और ये तो अब अकेली अकेली रह गई है, ठीक है। अब आपको जो ए और बी और सी लिखनी है और डी लिखना है वो कैसे लिखना है। अब ए में देखो, ए में जो वैल्यू आपने असाइन की है वो ए की आएगी, वो है 1 पे। नेक्स्ट बी को देखो, बी में आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 4 पे। सी में देखो, सी में आपकी जो वैल्यू आई है वो किस पे आई है 5th पे, ठीक है। डी में वैल्यू देखो कहाँ पे आई है 3rd पे, और ई में आपकी वैल्यू आई है वो आई है 2nd पे। एक बात और, ये क्वेश्चन आपका सही चल रहा है यानी वो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं, क्योंकि हर उसमें ए की जो है ए की वैल्यू आएगी। मींस ए वाले में एक रो में सिर्फ ए की वैल्यू असाइन होगी, बी वाले में भी ए की होगी, सी में भी ए की होगी, डी में भी ए की होगी, और डी में ई में भी ए की होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको टोटल असाइनमेंट कॉस्ट आपसे वो पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है, वापस से जो है दोबारा से आपको अपने क्वेश्चन पे आ जाना है जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन पे आएंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू आपने असाइन की है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपकी थी 11, ठीक है, और इस वाले में यहाँ पे आपकी थी 17, और यहाँ पे थी 10, और यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी 6, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू थी वो थी 16। वही आपको सारे में मतलब सारा ऐड कर देना है, तो आपका जो है टोटल असाइनमेंट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो निकाल लेंगे अब, इजी है ना। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको ये और ये और ये इसी तरीके से ABCD, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप वही है, सबसे छोटी वैल्यू लो और पूरी रो में से उसे माइनस कर दो। तो यहाँ पे 1 है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, 3 में से 1 जाएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7। नेक्स्ट है यहाँ पे इस रो में सबसे छोटा क्या है 2, तो 7 में से 2 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया 4। नेक्स्ट है इस रो में क्या है सबसे छोटा 4, तो 6 में से 4 जाएगा 2, और 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। इसी तरीके से इस रो में सबसे छोटा आपका क्या है 5, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में 5 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया है, ठीक है। ओके, तो ये काम मैंने यहाँ पे किया है, सब्ट्रैक्ट करेंगे मिनिमम एलिमेंट को हर रो से, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ABCD, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रो चूज़ करना है, फिर आपको कॉलम चूज़ करना है। तो कॉलम सिर्फ ये वाला है जिसमें 0 नहीं मिली है, तो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 1, और तो 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है। जो अब मैंने आपको बताया वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया, ठीक है। ओके, तो हमारा अब कुछ इस तरीके से आ गया। फिर से वो अब करेंगे, तो देखो इधर कॉलम, इस कॉलम में आपकी 2 0 हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये ले ली, तो ये ख़त्म। अब इसके बाद देखो इस वाले जो रो है इसमें सिर्फ एक 0 है, लेकिन इस वाले में 2 0 हैं, तो मैंने ये वाली 0 ले ली, इससे क्या हुआ ये वाली ख़त्म। फिर आपका जो है इसमें क्या होगा, एक 0 यहाँ पे हो गया, लेकिन अब भी इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे ये हो गया। ओके, ये क्लियर हुआ। अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यू मैंने अभी आपको बताया 2, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो अनकवर्ड है वो 2 रह गई है सिर्फ, तो अब इनमें से 2 माइनस कर देंगे जो भी आपकी अनकवर्ड है, ठीक है। अब देखो जब आप 2 माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पे भी 0 बन जाएगा और यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। अभी मैंने डायरेक्ट कर दिया स्टेप ये जो है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू असाइन करनी है अब इसमें दोबारा, ठीक है, वो माइनस करने के बाद, क्योंकि हमें जो है वैल्यूज़ नहीं कभी भी अलग अलग ABCD की, जिस तरीके से मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 है, मतलब 2 0 हैं, इधर इसकी साइड आपकी 3 है और इधर आपकी 2 है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू लेती हूँ ये भी, इस वजह से मैंने वैल्यू असाइन की, तो ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, इधर इसका कोई है ही नहीं, तो इधर क्या ख़त्म करें, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ यहाँ पे देखो यहाँ 2 हैं इस कॉलम में, और इस वाली रो में आपकी 2 हैं, तो अगर मैं ये वाली वैल्यू लेती हूँ तो ये वाली ख़त्म, और इसमें भी अगर ये वाली वैल्यू लेती हूँ तो ये ख़त्म, ठीक है। अब आपको फिर से वही करना है,
कि 0 जितनी ज़्यादा कवर हो सके। तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमने क्यों किया है, फिर से ये स्टेप इसलिए किया है क्योंकि हमें अभी भी जो है वैल्यूज़ नहीं मिली है, ठीक है, हर उसके लिए। तो फिर से अब हम यह दोबारा करेंगे। तो दोबारा देखो, सब दोबारा से इसमें चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट अनकवर्ड में 1 है, तो 2 में से बन जाएगा 1, 2 में से बन जाएगा 1, 3 में से बन जाएगा 2, 7 में से बन जाएगा 6, 4 में से बन जाएगा 3, 1 में से बन जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने अभी आपको बताया वही होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको आगे भी दोबारा कंटिन्यू करना पड़ सकता है। तो वो इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। ओके, तो आपकी जो मैंने माइनस किया है दोबारा साइन करके, तो वैल्यू जो मैंने अभी आपको बताया वो आ गई है यहाँ पे। अब फिर से वही करना है। देखो इसमें 3 जो है 3 0 है, इसमें आपकी 2 है और इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 3 इसमें है। तो मैंने ये वैल्यू असाइन की, तो इससे ये ख़त्म, ये ख़त्म, ठीक है। इस तरीके से होंगी इसके जो भी 0 होगी इसके चारों तरफ, ठीक है। तो मैंने ये ली तो ये ख़त्म, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली और ये वाली असाइन कर ली है, ठीक है। अब आपका देखो हर उसमें वैल्यू असाइन हो रही है। डी का ये मिल गया, इसी तरीके से सी का भी मिल गया, बी का भी मिल गया, ठीक है ये, और इसी तरीके से ए का भी मिल गया। अब आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। वापस आपको क्वेश्चन में जाना है, जहाँ पे आपकी वैल्यू असाइन हुई है वो लिखनी है और प्लस कर देनी है, देन आपकी टोटल असाइनमेंट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ओके, आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट मेथड पे हम चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है आपका मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, ये आपका टाइप 3 है, ठीक है। टाइप 2 आपको मैंने बता दिया है। तो देखो कन्वर्ट करना है इसमें मैक्सिमम को मिनिमम में, और यानी आपको इसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी होंगी, ठीक है। और इसका जो मेथड 1 है करने का वो है सेलेक्ट करो ग्रेटेस्ट एलिमेंट को गिवन प्रॉफिट मैट्रिक्स से और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो हर एलिमेंट से। जो भी आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा उससे आपका मॉडिफाइड हो जाएगी मैट्रिक्स। और मतलब जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट प्रोसेस बताया उसी तरीके से। जो नेक्स्ट मेथड है इसका वो है प्लेस माइनस साइन बिफोर ईच एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट मैट्रिक्स, और इससे हमें जो है मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिल जाएगी। फिर इसमें भी जो है सेम प्रोसेस करेंगे फर्स्ट का। तो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी आपको थोड़ा ऐसे ही लग रहा होगा अलग सा, तो वो हम क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको ये दे रखी है मैट्रिक्स, ठीक है। आपको जॉब दे रखा है इधर, ठीक है। अब ए बी सी डी ई और 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वैल्यूज दे रखी हैं। तो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपको देखना है आपकी पूरी की पूरी, जो अभी तक हम सिर्फ रो में देख रहे थे, अब पूरी मैट्रिक्स में देखना है सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट आपका 14। इससे क्या होगा, इससे ईजी बन जाएगा, छोटा, इसमें सारी वैल्यूज छोटी छोटी हो जाएंगी फिर। तो 14 ही मुझे सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अब हर यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए माइनस कर देंगे, मीन्स सारी की सारी रो में से हम क्या करेंगे 14 माइनस कर देंगे। यानी कि 14 में से जब 5 जाएगा यहाँ पे आएगा 9, 14 में से 11 जाएगा तो 3, 14 में से 10 जाएगा तो 4, 14 में से 12 जाएगा तो 2, 14 में से 4 जाएगा तो 10, और इसी तरीके से 14 में से 2 जाएगा 12, 14 में से 4 जाएगा 10, 14 में से 6 जाएगा 8, 14 में से 3 जाएगा 11, 14 में से 5 जाएगा 9, फिर 14 में से 3 जाएगा 11, 14 में से 12 जाएगा 2, 14 में से 5 जाएगा 9, 14 में से 14 जाएगा 0, 14 में से 6 जाएगा 8, 14 में से 6 जाएगा 8, 14 में से 14 जाएगा 0, 14 में से 4 गया 10, 14 में से 11 गया 3, 14 में से 7 गया 7, 14 में से 7 गया 7, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 14 में से 12 जाएगा तो 2, 14 में से 5 जाएगा तो 9। तो जो मैंने आपको बताया वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 14 में से माइनस करके ये लिखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब हम जो स्टेप सेकंड है उसमें अब हम क्या करेंगे वो देखते हैं।
तो अब ये आपका जो क्वेश्चन है वो टाइप फर्स्ट का ही बन गया है। मीन्स आपको क्या करना है, सबसे पहले रो में से सबसे छोटा एलिमेंट ले लेना है। तो यहाँ पे क्या है, पहली रो में आपका सबसे छोटा है 2, आप इसमें से माइनस करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, फिर इसी तरीके से 3 में से 2 जाएगा तो 1, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सेकंड रो को देखो तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है यहाँ पे है 8, फिर 12 में से 8 जाएगा 4, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 8 में से 8 जाएगा 0, और 11 में से 8 जाएगा 3, और 9 में से 8 जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, फिर दोबारा से इस वाली रो में देखना है, लेकिन यहाँ पे 0 है क्योंकि इस रो में पहले से, तो इसको छेड़ेंगे नहीं। इसी तरीके से इस रो में भी 0 है तो इसको भी नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट ये वाली जो रो है लास्ट, इसको देखेंगे तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 2 है। तो फिर से क्या करना है, 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है, 6 में से 2 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा 7। यहाँ तक क्लियर हुआ। जो मैंने अभी आपको बताया वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है। ठीक है, ओके। तो अब मैंने यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है वही किया है। ठीक है, अब फिर से वही करना है, हमें 0 असाइन करनी है। तो देखो इस वाले कॉलम में 3 0 हैं, और इस वाले में 1 है, इसमें 1 है, और सब में 1 1 है। लेकिन अब एक बात और, इसमें तो 0 है ही नहीं, तो फिर से अब हमें क्या करना है, कॉलम वाला भी लगाना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू क्या है, यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू है आपका 4। ठीक है, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, ठीक है, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 11 में से 4 जाएगा 7, 8 में से 4 जाएगा 4, और 5 में से 4 जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको फिर से 0 असाइन करनी है। तो यहाँ पे इसमें भी एक 0 गई, इसमें भी, यहाँ एक 0 है, यहाँ पे 3 है। तो मैंने क्या किया, अगर मैं ये वाली वैल्यू ले लेती हूँ तो आपकी ये दोनों 0 ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे सिर्फ इसमें एक है, इसमें भी एक है, और इसमें भी एक है, तो ये वाली वैल्यू हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे इससे पहले ये वाली वैल्यू मैं लेती हूँ तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो ये लास्ट में सिर्फ ये वाली बचेगी, तो ये एक साथ। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन इस तरीके से है, एक लाइन इस तरीके से है, एक लाइन इस तरीके से, जिससे हमें कम से कम लाइन ड्रॉ करनी होती है, जिससे हमारे जो जीरोज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जितना भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है यानी कि अनऑक्यूपाइड जो है, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट लेना है। तो 1 ही है छोटा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 3 में से 1 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, और 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ पे ये अनऑक्यूपाइड है। तो 7 में से 1 जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है ये भी आपका उसमें आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में से आपका 1 जाएगा 2, और 1 में से आपका 1 जाएगा तो 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये आ जाएंगे। फिर से आपको क्या करना है, 0 असाइन करनी है। तो 0 असाइन करनी है तो जहाँ सबसे ज़्यादा होगी सबसे पहले वो लेंगे। मान लीजिए मैंने जो है ये वाली 0 असाइन कर लिया, इससे क्या हुआ, ये वाला भी ख़त्म, ये वाला भी ख़त्म, क्योंकि 3 0 आ रही है यहाँ पे, और इस वाले रो में, इस वाले कॉलम में आ रही थी 3 0, और इस वाले में 2 थी, तो मैंने ये ले ली। अब इसके बाद ये वाला कॉलम ले लिया, मैंने ये वाली वैल्यू ली, तो इससे क्या हुआ, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो सिर्फ ये बचा, तो ये अलग, अगर मैंने ये ले लिया तो इससे क्या होगा, ये वाला ख़त्म। ठीक है, इसके साइड में तो है नहीं कोई, है नीचे। अब इसके बाद ये लेंगे, लास्ट में ये बचेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, ये चीज़ आपको दोबारा एक बार इसको देखना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब इससे आपको क्या हुआ, जो वैल्यूज़ हैं आपको ये भी ध्यान रखना है, जिस तरीके से आपने यहाँ 1 मिनिमम लिया है, तो जो आपकी सिंगल वाली जो है, मतलब मीन्स जो एक बारी इस तरीके से यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जहाँ आपका प्लस बन रहा है वहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपका 3 था तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, जहाँ भी आपका प्लस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, ओके, अब हम क्या करेंगे, जो स्टेप मैंने अभी आपको बताया नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे। ठीक है, तो माइनस कर देंगे। फिर से आप क्या करेंगे, जो भी आपके एलिमेंट बचे हैं फिर से अनऑक्यूपाइड, क्योंकि आप फिर से देखें अगर आंसर अपना, तो देखो अभी आपका ये जो ई है वो रह गया है,
क्योंकि ई की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, इसमें सारी जीरोस कट हो गई हैं, ठीक है, और में तो सब में है। तो अब आपको फिर से वे करना है, सबसे छोटा एलिमेंट लिखना है। तो सबसे छोटा क्या है 1, तो 2 में से बन जाएगा 1, 1 में से बन जाएगा 0, फिर उसके बाद 6 में से बन जाएगा 5, 6 में से बन जाएगा 5, 6 में से बन जाएगा 5, 6 में से बन जाएगा 5। ओके, मतलब जो आपका लाइन के अंडर आ रहा है वो नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। तो यहाँ पे 6 ही रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 10 में से बन जाएगा 9, 8 में से बन जाएगा 7, 6 में से बन जाएगा 5 और 4 में से बन जाएगा 3, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया वो नेक्स्ट स्टेप में किया है। ओके, अब फिर से वैल्यू असाइन करनी है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है इस वाली रो में 3 वैल्यू है, और इसमें आपकी 3 है, और इसमें 1 है, और इसमें 1 1 है, ठीक है। इधर देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। तो मैंने 3 वाली ले ली है। तो मान लीजिए सपोज मैंने ये लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंसिल करनी है, तो इसके यहाँ नीचे वाली कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब ये वाले लिए तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। अब ये सिर्फ एक एक बच रही है, तो ये अलग अलग है साइन। तो अब आप ये देखिए हर उसमें वैल्यू मिल रही है, यानी कि 1 की आपको मिल रही है C, 2 की आपको मिल रही है E, और 3 की आपको मिल रही है D, और 4 की आपको मिली है B, और 5 की आपको मिली है A। तो आपको फिर से वही करना है, लास्ट में आपको क्वेश्चन पे जाना है, वापस से वैल्यू देखनी है, वो सारी पुट कर देनी है, ठीक है। तो आपकी टोटल असाइनमेंट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो इससे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेथड आपको जब भी आएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो थ्योरी बेस भी आएगा, तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। तो इन दिस केस जो नंबर ऑफ टास्क यानी कि जॉब होंगे वो इक्वल नहीं होंगे नंबर ऑफ जो फैकल्टीज़ होंगी यानी कि पर्सन होंगे या फिर, तो इस असाइनमेंट प्रॉब्लम में थस जो कोर्स मैट्रिक्स होगी अनबैलेंस है। मीन्स अभी तक जो आप देख रहे थे क्वेश्चन, उसमें इस तरीके से था कि अगर आपको 4 आपको कॉलम दे रखी हैं तो 4 ही रो थी, ठीक है, यानी कि एक तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं। लेकिन इसमें आपका अनबैलेंस होगा, यानी कि ऐसा भी हो सकता है 3 रो हों और 4 कॉलम हों, ठीक है। तो इस वजह से इसको अनबैलेंस बोला गया, ठीक है। थस जो आपकी कोर्स मैट्रिक्स जो आएगी अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम की, वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए, इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं डमी रो या फिर कॉलम, ठीक है। गिवन मैट्रिक्स में जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है, अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, मान लीजिए सपोज हमारे पास 4 रो हैं, ठीक है, 4 रो हैं इस तरीके से, लेकिन कॉलम हमारे जो है वो कितने हैं, सिर्फ 3 हैं। तो 3 कॉलम के लिए एक कॉलम जो है हम 0 का डमी बोलते हैं, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। इससे हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से हमें असाइनमेंट एल्गोरिथम में मिली थी उसी तरीके से इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड अब, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट दे रखे हैं, यहाँ पे टास्क। तो 1 2 3 4, 1 2 3, अरे ये क्या हुआ, तो 3 ही आपको कॉलम मिले हैं, और यहाँ पे आपका जो है 4 रो है, ये 4 रो इसे बोलते हैं कॉलम इसे, ठीक है। तो अब हम क्या करें, यहाँ तो ऐसा हो गया। तो अभी जो मैंने आपको बताया है डमी, वो यूज़ करनी है भाई। तो इट इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो हम क्या करेंगे, डमी कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। कोस 0 का मीन्स हमें एक कॉलम कम है, ठीक है, कॉलम कम है तो कॉलम ऐड कर दिया भाई 0 0 लगा के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से सब्ट्रैक्ट करना है मिनिमम एलिमेंट को हर रो से, लेकिन इसमें आपको जो 0 वाली डमी है उसको नहीं छेड़ना, क्योंकि ये आपने ऐड की है, ठीक है, पहले से नहीं मिला आपको, ये आपको और ऐड किया है, ठीक है। अब दें हम लगा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अगर आप 9 लेते हैं तो 0 में से 9 जाएगा तो -9, इस तरीके से चला जाएगा। तो इस वजह से अब ये वाला प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, रो वाला इसमें यूज़ ही नहीं होगा। फिर अगर कॉलम होगा तो रो यूज़ होगा, रो होगा तो कॉलम, तो हम सिर्फ कॉलम वाले पे लगाएंगे ये। तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है इस वाली रो में, मतलब कॉलम में 9 है, तो माइनस करेंगे, 9 में से 9 जाएगा 0, ठीक है। 13 में से 9 जाएगा 4, फिर 35 में से 9 जाएगा 26, और 18 में से 9 जाएगा तो आपका आएगा 9, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी तरीके से इसमें देखेंगे सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 20, ठीक है। तो 26 में से 20 जाएगा 6, 27 में से 20 जाएगा
7, 20 में से 20 जाएगा 0, 30 में से 20 जाएगा 10। फिर से इस वाले कॉलम में देखेंगे सबसे छोटा क्या है 6, तो 15 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 9, और 6 में से 6 जाएगा 0, 15 में से 6 जाएगा 9, और 20 में से ओके। यहाँ पे क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 14। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही मैंने इसमें नेक्स्ट स्टेप में इसमें किया है। ठीक है, तो देखो क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है मिनिमम एलिमेंट को हर रो से, लेकिन हम वो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने अभी आपको जो बताया कॉलम में सबसे छोटा लिया है, फिर उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो वो मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप फिर से वही करेंगे, जो भी ज़ीरोज़ आपकी बनी है वो असाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 0 है इस वाले कॉलम में, तो मैंने ये वैल्यू ले ली, तो यहाँ से ये ख़त्म सारी। ठीक है, अब मैंने ये ही क्यों ली, आपके मन में ये आएगा, अगर आप कोई और लेते तो आपकी फिर से वैल्यूज़ नहीं बनती। आपको एक चीज़ और माइंड में रखनी है कि हर कॉलम में आपका इनके हर रो में एक वो बन जाए 0। तो जब आपने ये ली तो मीन्स आपकी 4 के लिए ये वाली वैल्यू आ गई, और ये ख़त्म भी होते हैं, तो अभी आपके लिए 3 वैल्यू बची हुई हैं जो तीनों के लिए हो सकती हैं सेटिस्फाई। तो फिर लास्ट में हम बोल देंगे कि ये भी ले ली और ये भी ले ली। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए अगर आप करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हमें जो है हर रो में या फिर हर कॉलम में आप बोल सकते हैं कि एक वैल्यू हमें 0 चाहिए ही। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आंसर भी सही आएगा। तो देखो फर्स्ट वाले का कहाँ है 1 पे है, सेकंड वाले का कहाँ है वो है 3 पे, थर्ड का कहाँ है वो है 2 पे, फोर्थ का कहाँ है वो है 4 पे। अब आपको टोटल असाइनमेंट कोर्स बतानी है, फिर से आपको क्या करना है, दोबारा से क्वेश्चन पे पहुंच जाना है, जहाँ पे आपकी वैल्यू असाइन हुई है वहाँ से वो वैल्यू पुट कर देनी है, देन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका अनबैलेंस्ड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, इसमें आपको क्या होगा, डायगोनल में आपको इन्फिनिटी गिवन होगा। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा C12 C13 C1n C21 C31 CM1 इस तरीके से। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हम इसी मेथड को जो है क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको इस तरीके से गिवन होगा टू फ्रॉम, तो A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, फिर ये वैल्यूज़ इसकी इन्फिनिटी ये आपको दे रखी हैं। तो अब आपको क्या करना है, फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, मिनिमम एलिमेंट लेना है हर रो से। तो इस वाले रो में देखो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 1, तो इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, फिर 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेकंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 2 है, तो 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा। इसी तरीके से 8 में से 1 मतलब 2 जाएगा तो 6, और 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट अगली रो में देखो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 4, तो 8 में से 4 जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा 3, 4 में से 4 जाएगा 0। इसी तरीके से यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ नेक्स्ट रो में आपका सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 4, तो 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा 1। अब नेक्स्ट रो में 1 ही है सबसे छोटा, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 8 में से 1 जाएगा 7। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया है वही मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है। ठीक है, तो देखो जो मैंने अभी आपको बताया वो मैंने यहाँ पे किया है। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे जो आपका आया था, ठीक है, तो उसमें आप देखो यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो है कॉलम भी बनना चाहिए, कॉलम में भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कुछ ये आया था माइनस करने के बाद। ठीक है, ओके, तो अब देखो यहाँ पे इस कॉलम में जो है 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें 0 नहीं है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो मीन्स इस वाले में हमें जो है कॉलम वाला भी लगाना पड़ेगा। यानी कि इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, अब आपको फिर से वही करना है, 0 असाइन करनी है, तो 0 असाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस वाली जो कॉलम में ये 2 0 हैं, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 हैं, और यहाँ पे 1 0 है, यहाँ 1 0।
तो मैंने अगर ये वाली असाइन कर ली तो ये वाली ख़त्म, ठीक है, और ये वाली ख़त्म, ठीक है, क्योंकि इस वाली को ही हमने क्यों किया, क्योंकि इससे ये भी ख़त्म हो रही है, ये भी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हमें ख़त्म करनी है, ठीक है। अब फिर इसके बाद बचा हुआ ये हो गया, इसमें भी एक ही है तो ये भी असाइन होगी, इसी तरीके से इसमें भी एक ही है तो ये असाइन होगी, ऐसी इसमें ये होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। अब हर उसमें मिल गया है, तो अब आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A1 जो है वो किस में मिल रहा है, A5 में, यानी कि मीन्स A1 आपको मिल रहा है A5 में, ठीक है। इसी तरीके से A2 आपको कहाँ मिल रहा है, वो मिल रहा है A3 में, ठीक है। इसी तरीके से A3 आपको कहाँ मिल रहा है, वो मिल रहा है A4 में, ओके। इसी तरीके से A4 आपको कहाँ मिल रहा है, वो मिल रहा है A2 में, ठीक है। इसी तरीके से A5 आपको कहाँ मिल रहा है, वो मिल रहा है A1 में। तो आपको जो है एक सीरीज़ बनानी है, मीन्स मान लीजिए आपके बहुत सारे विलेज हैं, तो आप जैसे मान लीजिए फूड ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो आप पहले इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे, और वापस से आपको यहीं आ जाए। तो आपको इस तरीके से जाना है, ऐसे नहीं कि आपने इसमें दिया फिर वापस इसमें दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं, तो वो नहीं, आपको एक सीरीज़ बनानी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं, आप यहाँ देखो A1 पे स्टार्ट हो रहा है, A5 तक जाता है, और A5 पे ही लास्ट हो रहा है A1। तो मैं अगर A1 से सीधा A2 में जाऊँ, फिर A2 से A3 में, A3 से A4 में, A4 से A5 में, और फिर A5 से A1, तो वापस A1 पे आ गए ना। तो वही सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो देखो असाइन कर रही हुई जो वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको बताई है वो, ठीक है, फिर उसके बाद जो सीरीज़ मैंने अभी बनाई थी वो, ठीक है। तो मीन्स जो आपको वैल्यू होगी अब A1 की कहाँ होगी, A2 पे, तो A2 पे ये, A2 की कहाँ होगी, A3 पे, तो A3 पे ये, और A3 की वैल्यू कहाँ होगी, A4 पे, तो A4 पे ये, क्योंकि यहाँ पे A4 है। इसी तरीके से A4 की वैल्यू कहाँ होगी, A5 में यहाँ पे, और A5 की वैल्यू कहाँ होगी, वो होगी A1 पे। तो आपको फिर से वापस से क्वेश्चन में जाना है, मैट्रिक्स में जो भी वैल्यूज़ आपको यहाँ जो आपने असाइन की है, अब जो गिवन होगी वही आपकी टोटल असाइनमेंट कॉस्ट होगी, मीन्स आप उनको सबको जोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दे रखा है, और 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ऐसे केस में आपको ऑप्शन से चेक करना है, मतलब मिनिमम वैल्यू, मीन्स अगर आप फर्स्ट वाला लेते हैं, फिर 2 से 2 वाले में कहाँ मिल रही है, 4 पे, फिर 4 वाले में कहाँ मिल रही है, 1 पे, लेकिन आपका 3 तो रह ही गया है, ठीक है। तो इस वजह से आपका पहला ऑप्शन इसमें गलत होगा। नेक्स्ट है फर्स्ट वाला कहाँ मिल रहा है, 2 पे, तो इसकी वैल्यू रखो कितनी है, 4। फिर 2 सेकेंड जो है 2 वाली वो कहाँ मिल रही है, वो मिल रही है 3 पे, मीन्स 6। फिर इसके बाद 3 वाली कहाँ मिल रही है, वो मिल रही है 4 पे, मीन्स 7, ठीक है। फिर उसके बाद 4 वाली कहाँ मिल रही है, वो मिल रही है 1 पे, यानी कि +3, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से 4 वाला गायब है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 से 3, 3 से 2, और 2 से 4 1, यानी कि 1 में आपको 3 पे वैल्यू मिलेगी, मीन्स ये, तो 7, और 3 में आपको 2 पे मिलेगी, यानी कि ये, तो 6, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको 2 में आपको कहाँ मिलेगी, 4 पे, तो 2 में आपको कहाँ मिलेगी, 4 पे, यानी कि 3, ओके। फिर इसके बाद 4 की कहाँ मिलेगी, 1 पे, यानी कि 3। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपका 19 बनेगा, तो जो कि 20 से कम है, तो इस वजह से आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो थ्योरी है कुछ, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी कि चैप्टर 10 की भी है और चैप्टर 11 की भी है, वो देख लेते हैं, क्योंकि आपके थ्योरी बेस भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। और एलपी में पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका जो बेस्ट मेथड है वो है सिंप्लेक्स मेथड, और जो रेक्टेंगुलर है वो है ट्रांसपोर्टेशन मेथड। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन मेथड में अगर हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इन्हें याद रखेंगे कि इसमें हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन में ये गिवन नहीं हुआ तो कैसे करेंगे। तो देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी कि नंबर ऑफ रोज जब बराबर नहीं होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, वहाँ हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड। मीन्स रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब 3, मान लो 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो यहाँ बराबर नहीं है ये, तो इस वजह से वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है स्क्वायर फॉर्म, अगर आपको दे रखी है यानी कि नंबर रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो वहाँ यूज़ करेंगे असाइनमेंट मेथड, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट वी यूज़ असाइनमेंट मेथड कब यूज़ करेंगे, मतलब वहाँ पे असाइनमेंट मेथड यूज़ करेंगे जहाँ पे स्क्वायर होगा, तो उसको हंगेरियन मेथड भी बोल देते हैं।
और लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है? सिंपलेक्स मेथड। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, थ्योरी बेस भी पता होना चाहिए। तो जो मोस्ट फेमस मेथड है सोल्व करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग को, वो है सिंपलेक्स मेथड। लेकिन पर्टिकुलर क्लास जो है LPP इनकी लीनियर प्रोग्रामिंग की, जो कि रिलेट करती है बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, तो उसको उस जगह पे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। लेट देयर बी मोर देन, अगर वन सेंटर है तो उसको बोलते हैं ओरिजिन या फिर सोर्सेस, जहाँ पे वेरियस अमाउंट ऑफ सिंगल होमोजेनियस कमोडिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और अगर मोर देन वन प्लेस है तो उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। ओके, अगर मोर देन वन प्लेस है तो उसको बोलेंगे डेस्टिनेशन। अब देखो, जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टिंग की फ्रॉम ईच ऑफ ओरिजिन से ईच ऑफ डेस्टिनेशन, वो डिफरेंट होगी। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम होगी जो ट्रांसपोर्ट करने में अमाउंट ऑफ कमोडिटी फ्रॉम वेरियस ओरिजिन टू वेरियस डेस्टिनेशन, तो उसमें आपका जो है टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक ओरिजिन से दूसरे डेस्टिनेशन पे, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो मिनिमम होगी, वो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के थ्रू निकालते हैं। ठीक है। अब देखो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो z इक्वल होता है समीशन i 1 से लेके m और j इक्वल 1 से लेके n तक Cij और Xij। सर z समेशन Xij इक्वल है ai के, और जब j इक्वल है m के, मतलब m तक, और जब i से लेके n तक जा रहा है तो ij मतलब Xij इक्वल होगा Bij के, जहाँ पे i इक्वल है 1 से लेके m तक और यहाँ पे j इक्वल है 1 से लेके n तक। तो हम क्या करते हैं, Xij फाइंड करते हैं, मीन्स Dij। ठीक है। जो कि अगर बड़ा होता है 0 या फिर बराबर होता है 0 के। ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म आपको गिवन होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं। ओके, इस तरीके से आपको डेस्टिनेशन मिलेगा, ओरिजिन मिलेगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा B1 B2 B3 इस तरीके से, और ये अवेलेबल A1 A2 A इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमेशा होगी, तो इसमें आपके जो सम होगा, यानी कि अगर A1 इन सब का सम करें, इसी तरीके से B1 B2 इस तरीके से, जब हमने फर्स्ट यूनिट मतलब फर्स्ट चैप्टर 10 की जब वीडियो में डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, तो वहाँ पे भी हमने ये बात की थी। तो यहाँ पे ये जो इनका सम होगा वो हमेशा बराबर होगा, मीन्स समीशन AI इक्वल होगा समीशन B के। ओके, यानी कि कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रॉब्लम, इनके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए जो है, अगर नॉन नेगेटिव इंडिविजुअल एलोकेशन है, मीन्स अगर 0 से बड़ी है तो तब आपका फिजिबल सॉल्यूशन होता है, यानी कि ऑल एलोकेशन इज़ पॉजिटिव है, देन उसको बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, ये बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, आगे आपका है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है, तो एक फिजिबल सॉल्यूशन होता है जिसको कहते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अगर क्या हो, नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन मीन्स जो हमने निकाली थी। ठीक है, m+n-1 वो बराबर हो इसके, मीन्स मान लो अगर m क्या है, यहाँ पे रो है और कॉलम है, तो आपको मान लीजिए 3 रो दे रखे हैं, 4 कॉलम दे रखे हैं, तो 3 + 4 - 1, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 6। तो 6 के बराबर होनी चाहिए जो नंबर ऑफ एलोकेशन आपने चूज़ की है। ठीक है, मतलब जितनी भी आपकी वैल्यूज़ आई थी वो। अब देखो ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, एक फिजिबल सॉल्यूशन कभी भी नॉट नेसेसरली बेसिक ज़रूरी ना हो, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए अंडरलाइन किया है। तो उसको कहेंगे ऑप्टिमम अगर मिनिमाइज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई तो। ठीक है। नेक्स्ट है नोट पॉइंट ए, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, हमेशा जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और लूप क्या है, लूप हमेशा जो ऑर्डर्ड सेट होता है 4 या फिर उससे ज़्यादा बनता है, इससे कम का नहीं बनेगा। ठीक है, लूप इस तरीके से। और इसकी कुछ कंडीशन या फिर आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं लूप की, वो क्या है कि जो आप लूप बनाएंगे ना उसमें इवन नंबर सेल होनी चाहिए, यानी कि जिस तरीके से आप लूप बना रहे हैं तो वहाँ पे इवन नंबर ऑफ सेल्स ही यूज़ होनी चाहिए। और ऑब्टेन करने के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय मेकिंग सक्सेसिव इम्प्रूवमेंट टू इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अब आपको अच्छे से भी पता है मेथड ऑफ नॉर्थ
मतलब मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने के 3 मेथड थे। एक था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, एक था लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड जिसको हम मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी बोलते हैं, और जो थर्ड था वो था यूनिट कोस्ट पेनल्टी मेथड। ये पेनल्टी की स्पेलिंग सही कर लेना, या फिर पेनल्टी मेथड भी बोल देते हैं इसे, ओगली अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बोल देते हैं, और वैम मेथड भी। ओके, अब नेक्स्ट देखो, फॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं मोदी मेथड। ठीक है, ये तो याद रहेगा, मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इफ़ वी हैव अ फिजिबल सॉल्यूशन कंसिस्ट कर रहे हैं जो कि m प्लस n-1 इंडिपेंडेंट, ये याद रखना। एलोकेशन एंड इफ नंबर ऑफ यू आई और वी जे सेटिस्फाई करा है सी आर एस इक्वल यू आर प्लस वी एस और हर ऑक्यूपाइड सेल के लिए, तो जो इवेल्यूएशन होगा डी आई जे का वो किसके बराबर होगा? तो आपको अच्छे से बताएं डी आई जे किसके बराबर होता है, वो होता है सी आई जे में से माइनस कर देते हैं यू आई प्लस वी जे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो कुछ नहीं है, ये सी आई जे को ही रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ आर और एस से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। तो सी आई जे और यू आई प्लस वी जे और डी आई जे आपको पता ही है निकालना। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस भी थी जब मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे ये, कि अगर डी आई जे जो है 0 से बड़ा है तो सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्टिमम और यूनिक होगा। और अगर बड़ा भी है या फिर बराबर हो सकता है 0 के, तो जो सॉल्यूशन होगा ऑप्टिमम होगा लेकिन यूनिक नहीं होगा, दैट इज़ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, अगर डी आई जे 0 से छोटा है तो सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमम, तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो नोट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, हमारा वो क्या है? तो वो है हमारा ए बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं नॉन डिजेनरेट प्रॉब्लम अगर एलोकेशन एग्जैक्टली इक्वल हो m प्लस n-1 की। अगर नहीं है इक्वल तो उसको बोलेंगे डिजेनरेट। ठीक है, नेक्स्ट है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें ये कंडीशन थी, अभी मैंने आपको बताया, इफ़ ए आई एन की वो बराबर ना हो बी आई के, तो उस प्रॉब्लम में उसको बोलेंगे अनबैलेंस। मीन्स अगर आपका जो रो है वो कॉलम के बराबर ना हो तो। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है, अभी जब मैंने मैट्रिक्स बताई थी तो यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था। ठीक है, ऐसे मीन्स ये आपका कॉलम और ये आपका रो। तो जब आपका ए जो है, यानी कि कहने का मतलब कॉलम जो है कम होंगे बी में, बी से कम होंगे जब कॉलम, तो आपका क्या होगा वहाँ पे? उस प्रॉब्लम में हम जो डमी लगाएंगे वो कॉलम का लगाएंगे। सिंपल सी बात है, कॉलम की कम है, कॉलम कम है, सी एन की कॉलम है और ये रो है, तो हमें कॉलम ही लगानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अगर ए आई बड़ा है बी जे से, मीन्स अगर आपके कॉलम ज़्यादा है, मतलब हाँ कॉलम ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है रो आपको लगानी पड़ेगी, तो जो डमी होगी वो किसकी होगी? रो की। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज जनरलाइज ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि हम जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो जनरलाइजेशन है असाइनमेंट प्रॉब्लम का। ठीक है, और जो न्यूटन कॉर्नर मेथड है या फिर रूल है, मैंने आपको बताया भी था, तो इसमें स्टार्टिंग हमेशा फर्स्ट इनिशियल वैल्यू से करते हैं 1 1 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब असाइनमेंट प्रॉब्लम की भी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम इज असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसको सिंप्लेक्स मेथड बोलते हैं। पावरफुल होता है ये सॉल्व करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। बट क्लासिकल प्रॉब्लम जहाँ पे ऑब्जेक्टिव असाइन किए जाते हैं, नंबर ऑफ ओरिजिन मिलती हैं और इक्वेशन नंबर ऑफ डेस्टिनेशन या फिर पर्सन मिलते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम कॉस्ट हो हमारी, खर्च या फिर ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। मीन्स जॉब हो और पर्सन को वो दी जाए। लेट मान लीजिए कि n जॉब है, तो वो हर पर्सन को देनी पड़ेगी जॉब जो है, तो n पर्सन ही आपके यहाँ पे जॉब हो, मतलब जो n पर्सन होंगे उनको ही n जॉब मिलेगी अवेलेबल। इनकी जितनी जॉब होगी उतनी ही तो पीपल को मिल पाएगी, एक्स्ट्रा नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट असाइन टू विच पर्सन सो दैट जो टोटल कॉस्ट होगी जिससे हमें कम से कम खर्च करनी पड़े, हम उन्हीं को ही असाइन करेंगे। नेक्स्ट है अबव असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है,
इनकी कोर्स मैट्रिक्स, जॉब, यहाँ पे पर्सन, तो 1 2 3 इस तरीके से, इधर 1 2 3 और यहाँ पे C11 C12 इस तरीके से जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये कॉलम के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो आगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो अभी आपको बताइए, मिनिमाइज द टोटल कंडीशन, इनकी कोर्स मिनिमाइज करने के लिए अभी आपको ये बताइए। तो XIJ 1 होगा जब ith पर्सन असाइंड होंगे, और अगर असाइन नहीं होंगे तो 0 होगा। तो जो XIJ के लिए कंडीशन है वो ये है, 1 तब होगा ओनली 1 जॉब जो है वो डन होगी ith पर्सन के द्वारा। और जब XIJ इक्वल होगा 1 के, तो इसमें क्या होगा, पर्सन जो है वो असाइंड होगा jth पर्सन, इनकी jth जॉब मिलेगी, J से जॉब याद रखना, ठीक है, 1 के लिए। तो ओनली 1 पर्सन शुड जो है इसमें असाइन करेगा jth जॉब को। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये स्टेटमेंट आपका रिवर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है अनबैलेंस प्रॉब्लम। इफ नंबर ऑफ जॉब नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन देन असाइनमेंट प्रॉब्लम को कहेंगे अनबैलेंस असाइनमेंट। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम असाइन करते हैं डमी रो या फिर डमी कॉलम। ठीक है, विद जिसकी कॉस्ट होती है 0। ठीक है, मेथड आपने ये सीख ही लिया है। नेक्स्ट जो हमने मेथड डिस्कस किया है वो है ट्रैवलिंग सेल्समैन मेथड। ठीक है, ट्रैवलिंग सेल्समैन मेथड। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो लेट अ सेल्समैन वांट, अगर मान लो कि एक सेल्समैन जो है वो विजिट कर रहा है सर्टेन नंबर ऑफ सिटी, तो वो जानता है कि कितनी डिस्टेंस और कितना टाइम और कितना कॉस्ट लगेगा हर पेयर के लिए, सिटीज़ के लिए। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि किस रूट में किस तरीके से उसे स्टार्ट करना चाहिए जिससे कम से कम कॉस्ट लगे और कम से कम टाइम लगे, तो उस केस को बोलते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ठीक है, यानी किसी को होम सिटी से पास करके ईच सिटी से एक बार ही आए और वापस उसी सिटी में पहुंच जाए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन। अब जो जॉब है इनकी अब प्रॉब्लम में भी क्लासीफाई हो सकती है 2 तरीके से, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। ठीक है, यानी कि 2 केस हो सकते हैं इसमें भी कि इफ़ डिस्टेंस या फिर टाइम या फिर कॉस्ट 2 पेयर के बीच में, 2 पेयर ऑफ सिटीज़ में इस इंडिपेंडेंट हो डायरेक्शन ऑफ जर्नी पे, तो उस प्रॉब्लम को कहेंगे सिमेट्रिकल। अगर डायरेक्शन से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, लेकिन अगर इसमें इंडिपेंडेंट ना हो तो उसको बोलते हैं बस असिमेट्रिकल। इतना सा फर्क है, यानी कि इफ़ फॉर 1 और मोर पेयर ऑफ सिटी द डिस्टेंस और टाइम और कॉस्ट चेंज विद डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही है और नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, और डिपेंड कर रही है मतलब कि डायरेक्शन पे, तो उसको बोलेंगे असिमेट्रिकल। ठीक है, नोट पॉइंट ये है, अगर इफ़ ए सेल्समैन वांट टू विजिट सिटीज़ जानना चाहता है तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स होंगे उसके वो होंगे, अगर n सिटीज़ हैं तो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो होंगे n-1। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपका ये चैप्टर हुआ ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड, जो कि आपका यूनिट 2 का 4th चैप्टर है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 12th चैप्टर स्टार्ट करें।